गाड़ी अपनी तीव्र गति से चली आ रही थी। लखनऊ से मथुरा का वो रूट। और जैसे ही गाड़ी फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन के नजदीक पहुंचती है, सचिन आज बहुत दिन बाद अपने गांव वापस लौट रहा था। उसको थोड़ी सी भूख सताने लगती है और जैसे गाड़ी फर्रुखाबाद जंक्शन पर जैसे आकर के रुकती है, तो सचिन उतर के और कुछ खाने के पर्पज से जैसे स्टेशन जंक्शन पर उतरता है, तो सामने एक रेडी पर एक महिला केला बेच रही थी। केला खाने के उद्देश्य से केला खरीदने के लिए जब वो रेडी पर पहुंचता है, तो उस पर एक 30 वर्षीय महिला, जो देखने में साधारण सी लग रही थी, और जब सचिन की नजर उस रेडी पर जाकर उस महिला की तरफ पड़ती है, तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वेदल यादव। आप देख रहे हैं सच का सफर। दोस्तों, सचिन और रविता दोनों की शादी 2018 में हुई थी। दोनों मध्यम वर्गीय परिवार से थे। सचिन एक पढ़ा लिखा, सुशील और सभ्य लड़का था। वहीं पर रविता अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। शुरू से ही उसका स्वभाव हठीला और जिद्दी टाइप का था। जब रविता दुल्हन बन के अपने ससुराल में पहुंचती है, शुरू शुरू में कुछ समय तो बहुत अच्छा रहा। रविता की एक आदत, वो हर समय मोबाइल फोन पर अपनी माँ से कुछ न कुछ बातें करती रहती थी। और रविता की माँ भी बेटी को कुछ न कुछ परिवार से संबंधित इस तरीके की ट्रिक, नई नई बातें बताती रहती थी, जिसके चलते आज परिवार में क्या हुआ, आज परिवार में क्या होना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है। एक दिन की बात है, सचिन प्राइवेट सेक्टर में एक छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन का काम करता था, अर्थात राजकीय स्तर पर वो एक ठेकेदार था। जैसे अपनी साइट से वापस आता है, और इधर रविता मोबाइल फोन पर अपनी माँ से बतिया रही थी। पत्नी पति को देख करके जो भाव चेहरे पे आने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था। तो सचिन अपनी पत्नी से चाय के लिए कहता है, और रविता अपनी माँ से उन बातों में इतनी मशगूल थी कि उसको सचिन की बात सुनाई नहीं देती है। हारा थका सचिन 2-3 बार कहता है, और 2-3 बार कहने के बाद में फिर भी रविता पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सचिन पास पहुंच करके जब उसका मोबाइल फोन छीन करके और थोड़ा सा नाराज होता है, तो रविता उल्टा जवाब दे रही है। जवाब को सुनकर के आवेश वक्त सचिन का हाथ उठ जाता है, और वो एक हल्का सा तमाचा रविता के गाल पर मार देता है। तमाचा लगने के बाद में दोस्तों, वो रो रो करके सबका पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लेती है, और पुनः मोबाइल को उठा करके मोबाइल को जमीन पर पटक के मार देती है। और सचिन के लाख समझाने पर रात के 8:30 बजे अपना बैग उठा करके वो अपने मायके को चली जाती है। लगता अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। मायके में पहुंच करके जब उसने अपनी माँ को पूरी बात बताई, तो माँ ने तुरंत फोन लगा करके सचिन को भला बुरा, उल्टा सीधा, और यहाँ तक कि उसकी माँ गालियां देने से तक बाजे नहीं आई। सचिन एक हद तक सुनता रहा,
और सुनने के बाद में फोन कट जाता है। रविता, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, इकलौती बेटी थी। उसका एक बड़ा भाई भी था जिसकी शादी हो चुकी थी और उसकी पत्नी भी घर पर थी। दोस्तों, धीमे 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 समय पंख लगा करके उड़ रहा था। सचिन ने काफी कोशिश की रविता से कांटेक्ट करने की, मगर उसकी माँ बीच में दीवार बन गई और रविता से सचिन की बात करने के लिए साफ मना कर दिया। और रविता ने कभी भी पलक झपक एक बार पुनः पलट करके अपने पति से बात करना मुमकिन नहीं समझा। जब सचिन हार थक जाता है, इधर कंस्ट्रक्शन का काम भी उसका छूट जाता है। उधेड़ बुन में इसी उधेड़ बुन में जब लगा रहता है और एक दिन वो आता है कि उसके घर पर कोर्ट से सम्मान आते हैं। रविता सचिन से तलाक मांग रही है। तलाक की जब अर्जी उसने जो है न्यायालय में डाली, तो जैसे सम्मान घर पर पहुंचते हैं और उधर उसने दहेज एक्ट के चलते मुकदमा कायम करा दिया और परिवार वालों ने, सचिन के परिवार वालों ने भी काफी हद तक कोशिश की, लेकिन रविता को एक समझ नहीं आया। और वो दिन आ ही गया जब जज साहब दोनों की तलाक की अर्जी को मंजूरी दे देते हैं। विजयी मुस्कान के साथ रविता कोर्ट से निकलती है और इधर सचिन मायूस सा चेहरा लेकर के, और कोर्ट के अकॉर्डिंग सचिन को 5 लाख रुपया और दहेज का पूरा सामान रविता को वापस करना था। गाड़ी आती है, दहेज का पूरा सामान, और 10 दिन के अंदर सचिन पूरे पैसे की व्यवस्था करके दुखी मन से वो पैसा रविता के यहाँ पहुंचा देता है। अब इसके बाद सचिन का एक नया सफर शुरू होता है दोस्तों। महीना 2 महीना के बाद में उसके एक मित्र ने लखनऊ किसी नई साइट की ओपनिंग के लिए बताया, जहां पर सचिन का टेंडर निकल आता है और बुझे मन से वो अपनी कंस्ट्रक्शन पर दोबारा ध्यान देना शुरू कर देता है। इसी बीच सचिन के लिए शादी के कई जगह से ऑफर आते हैं, लेकिन क्योंकि जैसे मैं आपको पहले बता चुका था, सचिन बहुत भोला भाला लड़का था, उसने शादी के लिए साफ इनकार कर दिया। और धीरे 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 ईश्वर की कुछ ऐसी मर्जी हुई कि सचिन का जो कंस्ट्रक्शन का काम था वो बहुत टॉप लेवल पर पहुंच जाता है और लखनऊ में रह करके उसने वहां पर अपना एक खुद का मकान बना लिया, प्लाट खरीद करके। और माँ बाप सचिन के उसके गांव में रह रहे थे, अच्छे से गुजर बसर हो रही थी। आज 6 महीना के बाद सचिन पुनः अपने गांव की तरफ अपने माँ बाप से मिलने के लिए जब चलता है। इस कहानी को थोड़ा, यहाँ पर सचिन की कहानी को थोड़ा सा ब्रेक करके मैं रविता की तरफ, सॉरी, ब्रेक जब जो है रुक करूंगा, तो रविता जब तक वो दहेज में मिली हुई रकम, कोर्ट के अकॉर्डिंग जो रकम 5 लाख जो तय हुई थी, जब तक वो रकम उस परिवार में रहती है तब तक तो रविता के भैया और भाभी बहुत अच्छे से खिदमत करते हैं। और इसी बीच होता क्या है, आखिर में रविता के पिताजी का देहांत हो जाता है और जैसे ही पैसा खत्म होता है, इधर माँ बेटी दोनों विधवा की जिंदगी जी रही थी। तो भाभी, जो रविता की भाभी थी, उसकी आए दिन रविता और उसकी माँ को बात बात पर जलील करना, बात बात पर ताने देना उसकी रोज की फितरत बन जाती है। और एक दिन वो आ जाता है, आज उसकी तलाक को 4 साल गुजर चुके थे, और एक दिन वो आ जाता है जब रविता
अपने पैरों पर अपनी जीविका को चलाने के लिए खुद ही तैयार हो जाती है। और वो चूँकि वो फर्रुखाबाद के आस-पास के गाँव की रहने वाली थी और सारी लोक लज्जा को त्याग करके वो स्टेशन पर परमिशन लेकर के केला की रेहड़ी लगाने लगा। वहीं आ जाइए, जब सचिन गाड़ी से उतर करके उस रेहड़ी के पास पहुँचा, तो जैसे ही रविता के ऊपर नज़र गई, सचिन एकदम से रविता को पहचान करके चौंक जाता है। उसका शरीर आधा भी नहीं रहा था, चेहरे पर वो तेज नहीं था। इधर सचिन का कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस बहुत अच्छा चला था, तो पहले की अपेक्षा अच्छा खासा सब कुछ ठीक हो गया था। चेहरे पर तेज भी झलक रहा था, लेकिन कहीं न कहीं रफ्ता के खो जाने की कशिश सचिन के अंतर्मन को हमेशा कसोती रहती थी। जब अचानक अपनी तलाकशुदा पत्नी पर उसकी नज़र पड़ती है, तो दोनों एक-दूसरे को पहचान जाते हैं। आज तकरीबन 6 साल का समय गुज़र चुका था। सचिन जैसे ही पूछता है, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? तो पहले तो रविता जानबूझ करके सचिन से मुँह फेरती है, लेकिन सचिन जब उसको थोड़ा-सा कुरेदता है, तो वो कुछ कहे बिना फूट-फूट कर रोना शुरू कर देती है। इसी बीच गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सचिन के कानों में गूंजती है और सचिन जानबूझ करके उस हॉर्न को इग्नोर कर देता है। दूसरे हॉर्न पर गाड़ी चल देती है, अपनी गति से गाड़ी आगे को रवाना हो जाती है और सचिन वहीं पर खड़ा अपनी तलाकशुदा पत्नी से बातें कर रहा है। जैसे ललिता अपनी भैया और भाभी के प्रताड़ित करने की जब पूरी कहानी सचिन को बताती है, कहानी सुनकर के, चूँकि सचिन अपनी पत्नी ललिता से बेइंतहा प्यार करता था और सुन कर के उसकी आँखों में आँसू छलक आते हैं और कहता है, ललिता, मैंने तुम्हें हमेशा दिलो-जान से चाहा था और मेरे लाख समझाने पर तुमने एक भी नहीं मानी। और उसी समय सचिन अपनी जेब से 10,000 रुपए निकाल करके ललिता को देता है और कहता है, ये पैसे रख लो। ललिता उन पैसों को पकड़ने के बजाय सचिन के पैरों में गिर पड़ती है और रोना शुरू कर देती है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई थी और शायद मुझे उन्हीं कुकर्मों की ये सज़ा मिली। तो दोस्तों, ईश्वर को शायद यही मंज़ूर था। सचिन पैसों को पुनः अपनी जेब में वापस रख करके ललिता को दोनों हाथों से उठाता है और अपने कलेजे से लगा करके कहता है कि तुम्हारी जगह मेरे पैरों में नहीं, हमेशा तुम्हारी जगह मेरे दिल में थी। और रेडी पर जो केला वगैरह जो रखे हुए थे, वहीं के वहीं छुड़वा करके और सचिन जैसे ही जंक्शन से बाहर आता है, ललिता का हाथ थामे हुए उसी हालत में, और लेकर के पुनः वो एक टैक्सी पकड़ता है और जाकर के फर्रुखाबाद शहर में उसके लिए अच्छे से कपड़े और अपने जेब में जो पैसे थे उनसे कुछ उसके लिए गहने और खरीदता है। और वो गाड़ी सचिन के घर की तरफ रवाना हो जाती है और चल देते हैं दोनों अपने एक नए सफर पर, नई दुनिया बसाने के लिए। यहीं पर इस कहानी का अंत होता है दोस्तों। इस कहानी को आप तक पहुंचाने के पीछे मेरा सिर्फ मकसद एक यही था कि ऐसा कोई घर नहीं, ऐसे कोई जोड़े नहीं, कोई पति-पत्नी नहीं जिनमें छोटी-मोटी बातें तो हर घर में होती ही रहती हैं।
हमें अपनी इन छोटी छोटी बातों को दरकिनार करते हुए, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते हुए और एक दूसरे से तालमेल अच्छे से बैठा करके रखने चाहिए। चाहे कोई परिवार वाला हुआ, चाहे माँ बाप भाई बहन, उस समय तो सब होते हैं दोस्तों, लेकिन जब लास्ट में बुढ़ापे पर चल करके या उस समय जब पति की पत्नी को और पत्नी की पति को जब जरूरत पड़ती है, उस समय सहारा देने वाला कोई नहीं होता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के वीडियो को विराम करता हूँ। मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक मेरी आज की वीडियो कैसी रही, कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखकर मुझे अपनी राय अवश्य दें और मेरे YouTube चैनल सच का सफर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना न भूलें। पुनः मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय श्री कृष्णा।